अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का जोग्राफिया का चैप्टर 1 इलाकाई शहर पढ़ेंगे। पूछे गए हैं। तो इलाकाई शहर ये चैप्टर बहुत इजी है। अब आप जब चैप्टर देखेंगे तो एक स्टोरी टाइप है जिसके स्टार्टिंग में यूँ इस तरह से जो है एक इंट्रो दिया हुआ है कि राहिल की जमात के तलबा और स्कूल के असातिज़ा ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से ज़िला रायगढ़ के अलीबाग के इलाकाई शहर के लिए निकले हैं। मतलब उन लोगों ने जो है अपनी एक पिकनिक ट्रिप जो है की है, प्लान की है उस्मानाबाद से अलीबाग तक। अब इस सफ़र के लिए स्कूल ने एसटी बस की खिदमत बाहमी मुआहदे के तहत हासिल की है कि हमको यहाँ से यहाँ तक सफ़र करना है। हम जो है बच्चों को बस से सफ़र कराना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमें बस फराहम कीजिए। अब इस इलाकाई शहर की मनसूबाबंदी जो प्लानिंग है वो असातिज़ा की हिदायत के मुताबिक राहिल और उसके दोस्तों ने की है। अब जब तलबा नलदुर्ग से अलीबाग के सफ़र में जाएंगे तो उस दौरान वो लोग ज़मीन की साख, मिट्टी, नबातात, बस्तियों में नजर आने वाली तब्दीलियों का किस तरह इल्म हासिल करते हैं, इसकी मालूमात हमें सबक से हासिल करनी है। यानी ये पूरा सबक जो है वो एक तरह से कन्वर्सेशन बेस्ड सबक है, कहानी है, और आपको जो वो कहानी पढ़कर ये अंदाज़ा लगाना है, ये समझना है कि ज़मीन की साख, मिट्टी, नबातात और बस्तियों में नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को देखकर किस तरह से जोग्राफिया का वहाँ पर पता कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है हम ये चैप्टर से हम ये सीखने वाले हैं। और इलाकाई शहर में अगर हम जाते हैं इंशाल्लाह कभी, तो हम किस तरह से जो है चीज़ों को देखकर उसके जोग्राफिया के बारे में समझ सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कहानी बेस एक सबक है, लेकिन आपको सवालात जो है वो कहानी पर नहीं पूछे जाएंगे। आपको सवालात कहानी के नतीजे पर पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या सीखा, आपने इलाकाई शहर की ज़रूरियात क्या सीखी, आपने वहाँ पर जाने की प्लानिंग किस तरह की जाए, क्या सीखा, रिपोर्ट कैसे पेश करनी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर इसकी कहानी जाननी है तो उसके लिए एक वीडियो है मेरे पास जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। तो आप लोग पहले कहानी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें नतीजा और स्पेशली पेपर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा उसके बारे में मैंने डिटेल में बताई हूँ। तो ये वीडियो जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम नतीजे में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हमें इस सबक से पता चलेगा कि इलाकाई शहर के मायने क्या होते हैं, उसकी अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरियत क्या है। उसके बाद इलाकाई शहर की तैयारी हमें किस तरह करनी है, इलाकाई शहर में ज़रूरी अशिया क्या क्या होती है, क्या ले जाना है, और इलाकाई शहर में क्या क्या एहतियात रखने हैं, और फाइनली इलाकाई शहर की रुदात यानी रिपोर्ट किस तरह में पेश करनी है। प्लस एंड में जो है मैं इस सबक के सवाल के जवाब जो है वजाहत के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलाकाई शहर के मानी वो अहमियत देखते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। आप लोग जो है याद कर लीजिए इसको, और जब भी ये 1 मार्क्स के सवाल में भी पूछा जाता है, और जब भी आपको इलाकाई शहर से रिलेटेड कोई सवाल आए तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो इलाकाई शहर से मुराद है किसी जगह बनफ्से नफीस जाकर वहाँ की जोग्राफियाई, तहजीबी व तमद्दुनी अमामिल का जायजा लेना। इन इलाकाई शहर से क्या मुराद है, किसी भी जगह, जैसे सपोज कोई एक प्लेस है, कोई किला है, तो उस जगह बनफ्से नफीस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनफ्से नफीस यानी खुद वहां जाकर, यह वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं कि हम खुद किसी जगह, हम खुद वहां जाकर वहाँ की जोग्राफियाई, तहजीबी और तमद्दुनी अवामिल का जायजा ले। यानी हम किसी जगह की डिटेल तो हम इंटरनेट या यूट्यूब से भी पता कर सकते हैं, लेकिन किसी जगह पर खुद से जाकर वहाँ की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो उसको देखना, वहाँ की तहजीब, वहाँ की तारीख, वहाँ के जोग्राफिया के बारे में जानना, वो जो है इलाकाई शहर कहलाता है। अब इसकी अहमियत व ज़रूरियत क्या है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही कि इलाकाई शहर के ज़रिए जोग्राफिया के तसव्वुरात, उसके अवामिल, उसके टर्म्स, उनकी अमल पजीरी का ज़ाती तजुर्बा हासिल होता है। हम जो है किसी जगह की जोग्राफिया हालात को, किसी की तारीख को हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे, फील करेंगे, और अपनी हाथों से छू कर देखेंगे, नज़रों से देखेंगे, समझेंगे, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और उस जगह से जो फिर हमारी जज्बात अलग तरह से जो है जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से फिर इंसान और माहौल के बाहमी ताल्लुक का इल्म होता है। हमारा जो है एक इन्वायरमेंट के साथ, उस जगह के साथ, उस जोग्राफी के साथ एक रिश्ता बन जाता है। फिर इलाकाई शहर के लिए मुंतखब किया गया जो भी इलाका होता है, वहाँ की समाजी, माशी, तारीखी, तमद्दुनी हर एक चीज़ का जो है हम अपने आप से जायजा ले सकते हैं, और वहाँ की चीज़ें जो हमें सीधा देखने मिलती है, किसी तरह का कोई झूठ नहीं होगा उसमें। हम जो देखते हैं, जो नतीजा अखज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इलाकाई शहर के ज़रिए ही जो है मुमकिन हो सकता है। तो ये जो है इलाकाई शहर की अहमियत व ज़रूरियात है। अब इलाकाई शहर की तैयारी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, और आप लोग जो है इसे काफ़ी
हद तक खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं है। आप खुद भी सोचेंगे कि हम किस तरह तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो हम जगह का तयन करेंगे, नहीं हमको जाना किधर है। मतलब आप लोग जो है किसी भी जगह का इलाका चूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई शहर है, हमें कोई शहर में जाना है, किले में जाना है, कोई बाग में जाना है, कोई तारीखी जगह पर जाना है, कहाँ जाना है, सबसे पहले हम अपना जगह फिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसका मकसद तय करेंगे। मकसद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, क्योंकि मकसद तय करने से क्या मुराद है, से हम किसी किले में जा रहे हैं तो हम तारीखी मकसद से जा रहे हैं, वहाँ की तारीख जानने के लिए जा रहे हैं, कि वहाँ के जोग्राफी सराउंडिंग जानने के लिए जा रहे हैं, या फिर आज के माहौल में उस पर क्या असर हो रहा है ये जानने के लिए जा रहे हैं। तो मकसद तय करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम अपना शेड्यूल बनाएंगे, कब कहाँ जाना है, कितने बजे पहुँचना है। ये जो है हमारा निज़ामुल औकात हो गया, टाइम टेबल हो गया। उसके बाद ज़रूरी नक्शे, अहम मालूमात, इजाज़तनामे जो काफ़ी ज़रूरी है वो सब इकट्ठा कर लेंगे। इजाज़तनामे इसलिए कि जब हमारे पास लेटर होता है ना, तो हम अच्छी मतलब परमिट होती है, हमारे पास एक मजबूत परमिट होती है कि हम उस जगह को जो है बारीकी से देख सकते हैं। फिर इलाकाई सैर के मकाम और मकासद के मुताबिक सवालनामे तैयार करने, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सवालनामे जिसे क्वेश्चनर कहा जाता है, कि आप उस जगह जाएंगे तो आप मालूमात क्या हासिल करेंगे। आप वहाँ ऐसे चले गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं बोलूँ क्या, ढूंढूँ क्या, पूछूँ क्या, तो आपका कोई मकसद ही नहीं रहा वहाँ पहुँचने का ना। तो इसीलिए क्वेश्चनर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम कोई कारखाने की विजिट के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री विजिट के लिए, तो हम वहाँ जाकर क्या पूछेंगे। हमारे पास अगर सवाल होगा कि ये फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की गई, ये फैक्ट्री में जो है माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मजदूर कितने हैं, क्या करते हैं, मजदूरों की शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, उनके लिए क्या सहूलियत है, तो हमारे पास एक मादा रहेगा एक जमा कि हम जो है किस तरह की मालूमात उन लोगों से हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सवालनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलाकाई सैर की तैयारी में, जिसे क्वेश्चनर भी कहा जाता है। अब इलाकाई सैर में ज़रूरी अशिया, ये सवाल भी जो है मतलब कंटिन्यूसली 2 साल के पेपर्स में जो है ऑलमोस्ट ये सवाल आया ही आया है। इलाकाई सैर में ज़रूरी अशिया की लिस्ट बनाइए या इस तरह के सवाल। तो जब भी आपको ये सवाल आए तो ये मोस्टली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इलाकाई सैर की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद एक शॉर्ट में आप इलाकाई सैर की अहमियत बताइए, और उसके बाद लिखिए कि इलाकाई सैर में दर्ज झेल ज़रूरी अशिया अपने साथ ले जानी चाहिए। उसके बाद नंबर डाल कर एक के नीचे एक के नीचे सारी चीज़ें लिख दीजिए। अब हम बुक लेंगे, पेन लेंगे, सवालनामा तैयार किया है वो लेंगे, पैमाइशी फीता यानी स्केल और जो मीटर टेप होता है वो, कुतुबनुमा कंपस और नमूना इकट्ठा करने के लिए थैली, नक्शा, कैमरा, दूरबीन, फर्स्ट एड बॉक्स और दीगर जो हमारी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो सब जो है वो हम अपने साथ रखेंगे। इसके अलावा भी इस लिस्ट में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें खुद से ऐड कर सकते हैं। अब इलाकाई सैर में एहतियात, ये कोई बहुत डीप टॉपिक नहीं है, बट ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो भी लीडर है, आपका साथीज़ा है, उनकी हिदायत कम्प्लीटली आपको फॉलो करनी है। और इलाकाई सैर के दौरान माहौल को आप किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही किसी तारीखी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे। और इलाकाई सैर को कामयाब बनाने के नुक्ते नज़र से मालूमात इकट्ठा करें, यानी आप हर चीज़ में देखें कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, ताकि आपकी जो है इलाकाई सैर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो। अब हम घूम के तो आ गए, हमने मालूमात तो जमा कर ली, लेकिन हम उसको पेश किस तरह करेंगे। इलाकाई सैर की रुदात लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी तो हम स्कूल लेवल पर है, बट अगर आप बड़े लेवल पे इलाकाई सैर करते हैं, इंशाल्लाह अगर जर्नलिस्ट बन के करते हैं, तो इसकी रिपोर्ट आपको पेश करनी होगी। तो रिपोर्ट किस तरह पेश की जाती है, रिपोर्ट में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। जब हम वहाँ गए तो हमने क्या क्या मालूमात जमा की, जो तस्वीरें खींची, जो जदौलें बनाई, हमने एनालाइज किया कि उस वक्त ऐसा था अब ऐसा है, या हमने कोई ग्राफ वगैरह क्रिएट किया वो, और उसके अलावा जो हम नक्शे और खाके इस्तेमाल करते हैं वो सब हम यूज़ करके लिखेंगे इलाकाई सैर की रुदात। अब कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले होगी तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, यानी हमने फला फला जगह, जैसे इस स्टेट के, इस ज़िले की, इस शहर के पास जो है ये जगह है, उसको जो है हमने जो सेलेक्ट किया, वहाँ की जोग्राफियाई हालात थोड़े बताएंगे। उसके बाद जो है हमने ये जगह सेलेक्ट की इलाकाई सैर के लिए, हम जो इतने बजे इस ज़रिए से पहुँचे, अब पहुँच गए। उसके बाद हमारा सेकंड पैरा होगा कि हमने क्या क्या मालूमात हासिल की। तो ज़मीन की साख्त, आबी ज़खायर, ज़मीन की साख्त वहाँ कैसी थी, वहाँ पर पानी के क्या क्या ज़ख़ीरे थे, कोई फेमस ज़ख़ीरा वहाँ मौजूद है, कोई डैम है, कितना गहरा है, लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ की नबातात कैसे। अब नबातात जब आप देखेंगे ना, तो नबातात से आपको वहाँ के मौसम का और आबोहवा का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी में नमी है, ज़रखेज़ी है, और जो है ज़रखेज़ी है तो ज़रात किस तरह होती है, इंसानी बस्ती वहाँ पर किस तरह है, वहाँ पर लोग कौन सा पेशा करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, और जो है जिन्स किस तरह का है, मर्द ज़्यादा है कि औरतें ज़्यादा है। उसके बाद बस्तियों की साख कैसी है, कितनी शहरकारी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ के उसके बारे में जो है
साइड हेडिंग्स डाल के या पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे नतीजा। ये ज़्यादा डीप नहीं लिखेंगे, नतीजा बहुत बड़ा नहीं, बस सिंपली कि इन सारी चीज़ों को देखकर आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर जो है किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का मौसम है, किस किस्म के हालात है, और वहाँ पे कितनी शहरकारी हुई है, कितनी तरक्की हुई है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती है। इस तरह से जो है आप अपना नतीजा लिखकर अपनी ये रिपोर्ट जो है कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं मश्क यानी हमारा मुख्तसर जवाब लिखिए है। और सबसे पहले अपने इलाकाई सैर की रुदात तैयार कीजिए। तो फिलहाल ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में हम इलाकाई सैर तो कर नहीं सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है एक जगह खुद से जो है फिक्स करते हैं। सपोज मैंने ली महाबलेश्वर, काफ़ी फेमस जगह है, तो हमने सोचा महाबलेश्वर है, तो हम क्या करेंगे, विकिपीडिया पर या दूसरी किसी इंटरनेट की वेबसाइट पर जाएंगे। महाबलेश्वर के बारे में जितने पॉइंट्स मैंने पीछे बताई, ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है विकिपीडिया या गूगल इंटरनेट के जरिए मिल जाएगी। तो आप लोग जो है इसी तरह से इंटरनेट से मालूमात निकाल कर जो है अपनी ऑनलाइन इलाकाई सैर करिए और अपनी रुदात तैयार कीजिए। उसके बाद कारखाने की इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार करना है। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप किसी फैक्ट्री विजिट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि आप लोग हैं जो कब इसका क़याम अमल में आया, कौन इसका ओनर है और किस तरह से ये फैक्ट्री जो है बनी। उसके बाद यहाँ पर खाम माल यानी कच्चा माल कहाँ से आता है, इसका पका हुआ माल कहाँ जाता है, कौन सी मंडियों में बेचा जाता है, और सरकार से आपको किस तरह का जो है मदद हासिल है, आपके मुलाजिमों को कितनी जो है आप लोग पगार देते हैं, कितने मुलाजिम हैं, कौन सी सहूलियात दी जाती है, सरकार की किन स्कीमों के साथ जो है आपका ताल्लुक है। उसके अलावा जो है आप पूछ सकते हैं कि इस मतलब कारखानों से निकलने वाला जो मादा है उसका क्या इंतज़ाम है, क्या आप लोग आलूदगी फैलाते हैं, किस तरह से आपने जो है उसका इंतज़ाम किया, कचरे को आप किस तरह ठिकाना लगाते हैं। तो इस तरह से जो आप कम से कम 10 से 12 सवाल आराम से बना सकते हैं। उसके बाद है इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सबक का, और आपको जो है अगर ये पेपर में पूछा तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अहमियत और ज़रूरियात लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इलाकाई सैर के दौरान कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम दर्ज है। नंबर 1 तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी बस में डस्टबिन या कोई बैग कैरी करिए, या फिर आप जो है किसी बैग में कचरा कैरी करिए और रास्ते में जो है अगर आपको बस मतलब रोक कर डस्टबिन जो दिखे तो उसमें कचरा डाल दे, या फिर किसी खाली मैदान में आप लोग कचरा जो है दफन कर दे या गाड़ दे, या फिर किसी खाली मैदान या खाली जगह पर जो है आप लोग कचरे को जला दे। इस तरह से जो है हम अलग अलग रेमेडीज कर सकते हैं। अब इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे तो इसका जवाब मैंने पीछे दे दी हूँ, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और आंसर लिख लीजिए। उसके बाद इलाकाई सैर की ज़रूरत वाज़ेह कीजिए। तो ज़रूरत और अहमियत भी जो है मैंने शुरू में आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ज़रूरत अहमियत बताइए। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे होम, बाय बाय।